हेलो दोस्तों, आप सभी को आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद क्या होता है, वेद कहाँ से आया, वेद में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि हम उतना ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम चालू करते हैं वेद। ठीक है, इसमें हम लोग थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते चलेंगे। हम दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वेद। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ क्या है? वेद। ठीक है, वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद के कुल मिला के 4 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद। सबसे पहले जो आता है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे लास्ट में आता है अर्थवेद। यही है इसका सीरीज लाइन बाई लाइन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसको याद करना जरूरी, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होर्त कहा जाता है। ठीक है, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके 9वें मंडल में, इसके कितने मंडल में? तो इसके 9वें मंडल में, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हाथ से लिखा गया ऋचाएँ है उसे खिल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसे खिल कहा गया है। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है? तो सबसे पहले तो ये याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होर्त कहा जाता है। ठीक है, इसके तीसरे मंडल देखिए, हम लोग देखें कि इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है, जो हाथ से लिखी गई ऋचा है उसे खिल कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके 10वें मंडल में हम लोग देखे थे कि 10 मंडल है, तो इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है कि उस वक्त के पुरुष को कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो वही हम आगे देखते हैं। पुरुष जो कि ऋग्वेद में 4 भागों में बांटे गए थे। ठीक है, कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में बांटे गए थे। सबसे उच्च ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण जो कि पंडित और बड़े आदमी होते थे। दूसरा क्षत्रिय जो कि वीर योद्धा होते थे। और तीसरा वैश्य जो कि अपना किसान हो गए काम उम करते थे। और लास्ट शूद्र जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद आना चाहिए। अधन्य शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ का वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये पुरुषों के बारे में बताया गया है। तो पुरुष जो कि 4 भागों में बांटा गया था, हम लोग देख ही लिए। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। दोस्तों इसको लाइन बाय लाइन ही याद करिएगा, क्योंकि यही इसका सही कर्म है। इसमें अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य गाय से है। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए
ऋग्वेद में हमें उतना ही पढ़ना है। अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। इसमें यज्ञों विधि विधान के बारे में पता चलता है, तंत्र मंत्र के बारे में, ठीक है। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो अधर्वयु कहते हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं, ठीक है। यह एकलौता वेद है जिसमें गद और पद दोनों शामिल है। गद और पद दोनों शामिल है, एकलौता पद है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं सामवेद में। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान से। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गान से, मतलब कि गाना से, ठीक है ना। इस वेद में 1810 सूक्त हैं। कुल मिलाकर कितने सूक्त हैं, तो 1810 सूक्त हैं, ठीक है ना। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एग्जाम में कितने बार ही पूछा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों बस यजुर्वेद और सामवेद से हमें इतना ही पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम वेद है अर्थवेद, ठीक है। इस वेद में योग, वंश, तंत्र, मंत्र, प्रेम के बारे में पता चलता है। इस वेद में योग, तंत्र, मंत्र, जादू टोना के बारे में, ये सब के बारे में पता चलता है। इस वेद में 731 मंत्र, लगभग 731 मंत्र और लगभग 6000 पग का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। याद सकता हम लोग पढ़ लिए ये वेद के बारे में। अब वेद से ही रिलेटेड और भी जानकारी, अलग अलग प्रकार के हम और जानकारी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सर्व प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। सर्व प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। उसके बाद है सबसे बाद का वेद, तो अर्थवेद। हम लोग देखा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद जो है अर्थवेद। इसीलिए हम बोले थे कि लाइन बाय लाइन याद कीजिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। कुल मिलाकर 108 उपनिषदों की संख्या है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों में रखा गया है। 108 संख्या है और उसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों में रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपनिषद देख लिए, अब देखते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या 18 है। कितनी, 18, ठीक है। लेकिन 18 है, लेकिन हमें सिर्फ कोई 3 को याद रखना है, ठीक है। कितने को, तो हमें सिर्फ 3 को ही याद रखना है। देखिए सबसे पहले विष्णु पुराण को, विष्णु पुराण, फिर मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण, बस 3 को ही अपने कॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो हम लोग जानते हैं कि इससे क्या क्या हमें पता चलती है। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलती है, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और वायु वंश से, वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि इन 3 पुराणों से हमें क्या क्या प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं। इन 3 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है। इन तीनों पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। आप लोग जानते हैं चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस पुस्तक में हमें मौर्य वंश के जानकारी के बारे में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य कालीन की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हना हैं। इस पुस्तक से हमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर शासकों के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। किसके बारे में, तो 12वीं शताब्दी के कश्मीर के जो शासक थे उनके बारे में पता चलता है। और आज का अंतिम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इस पुस्तक से हमें मौल्य योगिन
की जानकारी प्राप्त है, मतलब कि मौर्य काल से पहले और मौर्य काल की भी जानकारी इससे प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी, जिनका लेखक पाणिनि है। ठीक है, आज का थ्योरी सेक्शन यहीं पे समाप्त होती है।